हेलो दोस्तों, आज हम आरआरसी ग्रुप डी 2019 की जितने भी वेटिंग कैंडिडेट हैं जिनका कुछ कुछ नंबर .1, .15, 20 से रह गया है, जो अभी भी अपने डीबी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ अभी का आप करंट सिनेरियो की बात करेंगे। पहले हम अभी ऐसा है कि दिसंबर 16 में रेल भवन से नोटिस आया हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब तक B2C1 कैंडिडेट जो बचे हुए हैं, जिनका डीबी मेडिकल हो चुका था, वैकेंसी ना होने की वजह से उनका पैनल में नाम नहीं आया था, लेकिन अब B2C1 जो रिमेनिंग कैंडिडेट बचे हुए थे, उन्होंने आंदोलन किया, दिल्ली रेल भवन गए और उनकी मांगें भी सुनी गई, जिसका फल उन्हें मिला है। आज लगभग 1500 कैंडिडेट थे B2C1 के, जिसमें से लगभग 1000 कैंडिडेट का पैनल में नाम आ चुका है। अभी भी 400-500 कुछ बाकी है। तो ये रेलवे आरआरसी का कहना है कि वो धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे। सारे B2C1 का तो शायद नहीं हो पाएगा एक बार में इतना। अब लगभग उन्होंने इससे पहले भी मार्च में रेल भवन गया हुआ था वेटिंग कैंडिडेटों ने, तो उन्होंने कहा था, पहले तो उन्होंने मार्च एंडिंग का समय दिया था, फिर कहा है अप्रैल एंडिंग तक देखने के लिए। उसके बाद वो फ्रेश डीबी वाले जो वेटिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कुछ करेंगे। तो देखिए अभी क्या होता है। वही है, अगर जब तक जितने भी वेटिंग कैंडिडेट है, जब तक B2C1 का मैटर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक किसी भी आरआरसी से फ्रेश डीबी के लिए, रिप्लेसमेंट डीबी के लिए नोटिस आना मुश्किल ही है। लेकिन अगर हम जितने वेटिंग कैंडिडेट अगर चुप बैठे रहेंगे तो हो सकता है आरआरसी किसी बहुत आरआरसी में एक अच्छी खासी वैकेंसी अभी भी है, उनके डीबी के वे कैंडिडेट बचे हुए हैं बहुत सारे। उसके बाद रिप्लेसमेंट डीबी भी बची हुई है, तो उन आरआरसी में तो 100% रिप्लेसमेंट डीबी आनी ही है, ज़रूर आएगी। थोड़ा समय लगेगा, ये लगभग ये प्रोसेस आपका दिसंबर तक, अगर आप पकड़ के चलिए दिसंबर तक आपका रिप्लेसमेंट पैनल आएगा इस आरआरसी 2019 की। नॉर्मली आरआरसी कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती है तो वह टाइम पीरियड 5 साल का होता है। आपने देखा होगा 2028 का 22-23 में भी पैनल आया हुआ था, लेकिन तब क्या होता था, वेटिंग का प्रावधान था। लेकिन इस बार उन्होंने वेटिंग का प्रावधान नहीं रखा है, उन्होंने 1:1 रेशियो रखा है। जब जब सीट वैकेंट होगी तो वो बुलाएंगे। ये आरआरसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रिसेंटली आप आरआरसी गुवाहाटी को ले लीजिए, वहाँ B2C1 जो कैंडिडेट थे 28, उनका उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद जो अपर लोअर मेडिकल के बचे हुए थे कुछ कैंडिडेट, उनका भी पैनल आया, आपने देखा होगा 4 कैंडिडेट का। और अभी फ़िलहाल गुवाहाटी में एकदम कंप्लीट है प्रोसेस उनके हिसाब से। मैंने मेल भी किया था तो उन्होंने डीबी नहीं करेंगे कह रहे थे, क्लोज़ कर दिया। तो ये अब आरआरसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी वेटिंग का प्रावधान नहीं है। तो आरआरसी चाहे उनके हिसाब से प्रोसेस कंप्लीट है तो वो डीबी क्लोज़ करके ये आरआरसी 2019 के जो रिक्रूटमेंट है उसको कंप्लीट कर सकती है। बाकी बहुत आरआरसी में बहुत सारी सीट वैकेंट है, उनमें तो रिप्लेसमेंट में ज़रूर दिखने को मिलेगा। इसलिए मैं सभी वेटिंग कैंडिडेट से कहना चाहता हूँ कि एक बार दिल्ली रेल भवन जाना पड़ेगा। जिस तरह से B2C1 कैंडिडेटों ने जाकर अपनी मांगें पूरी की है, जिस वजह से आज उनको सफलता मिली है, तो सारे वेटिंग कैंडिडेट जितने भी हैं उनको भी एक बार दिल्ली ज़रूर जाना चाहिए, या हो सके तो अपने अपने आरआरसी में लगातार मेल करे, कॉल करे, या फिजिकली जाकर वहाँ पे बात करे। थोड़ा प्रेशर अगर बनेगा आरआरसी में, तभी जाकर कुछ होने मिल सकता है, देख सकता है इनका रिज़ल्ट। अगर कुछ नहीं है तो आरआरसी जितने भी है सब अपने हिसाब से ही प्रोसेस करेंगे, और चाहेंगे जितने जल्द हो सके इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं करंट रिक्रूटमेंट जितनी भी होती है वो अभी हर साल होगी। अगर हर साल होता है तो आपको वेटिंग का प्रावधान लगभग पकड़ के चलिए ख़त्म हो ही गया है, क्योंकि वो जो भी सीट्स वैकेंट होंगी वो उन्हें फ्रेश डीबी में ऐड कर देगा। ये अभी रेलवे का प्रोसेस है। बस यही कहना चाहता था।
सारे वेटिंग कैंडिडेट वालों के लिए उम्मीद है ज़रूर आएगी। फ्रेश डीबी, रिप्लेसमेंट डीबी, ये जो प्रोसेस है लगभग दिसंबर तक चलेगा। बाकी